नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से कि फिल्म बाहुबली में राजमाता शिव कामिनी का दमदार डायलॉग मेरा वचन ही शासन है। आप सभी को याद होगा, ये तो रील थी, मगर आपको इसे रियल में देखना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूं कहें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का शासन देखना होगा, जहां योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन। बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात सीएम योगी ने यूपी को अपराध और माफिया मुक्त प्रदेश का वचन राज्य की जनता को देकर शपथ ली थी। इस शपथ को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है सीएम योगी। जो वचन देते हैं उसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। यकीन ना हो तो शुक्रवार को अयोध्या में हुआ एनकाउंटर देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ 17 सितंबर को गोरखपुर में थे। वह विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर अपराधियों को खुली चेतावनी दे डाली कि प्रदेश में अगर किसी शोहदे ने बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे अगले चौराहे से यमराज के पास भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीएम योगी की इस चेतावनी के 5 दिन बाद ही यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ बर्बता करने के 1 लाख के इनामी आरोपी अनीश को यमराज के पास भेज दिया है। ये एनकाउंटर बदमाशों के लिए शक्ति संदेश है कि उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी को छेड़ने का मतलब अगले चौराहे से बदमाश का धरती से सीधे परलोक पहुंचना तय है, क्योंकि यही बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश है। सीएम के आदेश को यूपी पुलिस और एसटीएफ कितना सीरियस लेती है वह बदमाश अब तक जान चुके हैं। जिस बदमाश ने नहीं माना उसका यमलोक जाना तय है। अयोध्या इनकाउंटर इसका ताजा उदाहरण है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सुबह आरोपी अनीश का इनकाउंटर अयोध्या के पूरा कैलेंडर इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक अनीश क्रॉस फायरिंग में मारा गया। अनीश के 2 अन्य साथी अयोध्या के एक अन्य इलाके में विनायक नगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। उनके नाम हैं आजाद और विश्वंभर दयाल उर्फ लल्लू। इस इनकाउंटर को लेकर एसएसपी अयोध्या राजकरण नायक ने बताया कि पीड़ित महिला कांस्टेबल को तस्वीर दिखाकर आरोपी की पहचान कराई गई थी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम इस काम पर लग गई थी। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इनकाउंटर में अपराधी अनीश ढेर हुआ। दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था। इसमें थाना क्षेत्र अयोध्या कैंट जीआरपी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 में दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगति हुई थी। इसी क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। जिला पुलिस के साथ कई सूचनाएं साझा हो रही थी। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। इसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थानापुरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया। उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 अभियुक्त आजाद
सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है, और विशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो पूरे भार सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। बाकी सभी महत्वपूर्ण मानवीय तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस को अध्ययन किया गया तथा उससे कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिनकी पहचान पीड़िता से कराई गई तथा पहचान होने के बाद टेक्निकल इनपुट के आधार पे एसटीएफ जनपद अयोध्या की एसओजी तथा एसओ इनायत नगर ने इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक दबिश दी, जहां पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा विशंबर दुबे बताया। अनीश खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंबर दुबे कूड़े भार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल सरयू एक्सप्रेस में 30 अगस्त को महिला हेड कांस्टेबल के साथ बर्बरता हुई थी, लेकिन खून से लथपथ महिला कांस्टेबल ट्रेन के सीट के नीचे मिली थी। उसके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। उसका सिर, चेहरे, शरीर, कई अन्य जगहों पर गंभीर चोट के निशान थे। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उत्तर रेलवे यूपी सरकार के अधिकारियों को तलब किया था। महिला हेड कांस्टेबल का दावा कि 23 दिन बाद लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है। घायल महिला हेड कांस्टेबल की इस वक्त सुल्तानपुर जिले में तैनात है। विभाग ने पिछले कुछ दिनों से इसकी ड्यूटी अयोध्या के सावन झूला मेला में लगाई थी। घटना वाले दिन भी महिला कांस्टेबल हनुमानगढ़ी जा रही थी। घायल महिला कांस्टेबल से 4 सितंबर को स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने अस्पताल जाकर मुलाकात की थी। होश में आने पर महिला हेड कांस्टेबल हमले को लेकर जानकारी दी थी। कांस्टेबल ने बताया कि ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। इसी के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज जारी करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।